अगर आपके बच्चे का भविष्य आप स्पोर्ट्स में देखते हैं और आपको लगता है आपका बच्चा खेलों में बहुत अच्छा है, तो यह मौका आपके लिए है। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। एक बहुत ही सुनहरा मौके की जानकारी मैं आज आपको देने जा रही हूँ, जो बार बार नहीं मिलता। जी हाँ, सुनहरा मौका है स्पोर्ट्स स्कूल में एडमिशन लेने का, दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल, जिसमें क्लास 6 में सभी सीट्स पर एडमिशन होगा और क्लास 7th, 8th, 9th और 11th में बची हुई सीटों पर एडमिशन होगा। और यहाँ पर स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पर स्टूडेंट्स रहेंगे भी, क्योंकि यहाँ पर हॉस्टल सुविधा भी दी जाएगी। तो एक रेजिडेंशियल स्कूल होगा, एक आवासीय विद्यालय होगा, जिसकी मदद से वह बच्चे जिनमें प्रतिभा है वह आगे बढ़ेंगे और अपना और अपने देश का नाम ऊंचा करेंगे। इससे संबंधित ऑनलाइन फॉर्म 19 फरवरी 2025 से जारी हो जाएंगे और 19 फरवरी से 19 मार्च तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। इसके लिए आपको इस वेबसाइट dssu.dsu.ac.in पे रजिस्टर करना होगा। आप सभी को बताना चाहूँगी, यह जो मैं जानकारी दे रही हूँ ये दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल की दे रही हूँ, जो कि दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के द्वारा चलाए जाते हैं। खेल ही पढ़ाई है के सिद्धांत पर बने यह स्कूल बच्चों को पढ़ाई और खेलों दोनों के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। छठी कक्षाओं से 12वीं तक के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और यह दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से एफिलिएटेड है। यहाँ पर 10 खेलों से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, स्विमिंग, शूटिंग, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, वेट लिफ्टिंग एंड रेसलिंग, जिसके तहत वह बच्चे जिनमें प्रतिभा है वह आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर अपने परिवार का और देश का नाम रोशन करते हैं। यहाँ पर बहुत वेल ट्रेंड कोचेज़ होते हैं, वेल क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं और यह पूरी तरीके से रेजिडेंशियल है, यानी कि यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा दी जाती है। बच्चे यहीं रहते हैं, यहीं पढ़ाई करते हैं, यहीं खेलते हैं और सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। तो छठी कक्षा में तो सभी सीटों पर एडमिशन होगा, लेकिन 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं में जो सीटें बची हैं उन पर एडमिशन होगा। और साथ ही साथ समय समय पर अगर सीटें बचती हैं तो उससे संबंधित जानकारी भी जारी कर दी जाएगी और जो फाइनल स्टेटमेंट होगा, जो फाइनल फैसला होगा, वह दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल के द्वारा ही लिया जाएगा। दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल जो है बहुत सारी सुविधाएं बच्चों को देता है कि वे खेलों में आगे बढ़े और स्टूडेंट्स को एक फीडर कैडर फॉर स्पोर्ट्स दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द चूजन फील्ड के लिए कंसिडर किया जाता है। इंटरेस्टेड टैलेंटेड स्टूडेंट्स जिन्हें लगता है कि उनमें पोटेंशियल है आगे बढ़ने की, वह अपने रजिस्टर करवाएं, जो लिंक दिया गया है लास्ट डेट से पहले, ताकि करियर को बदल देने का जो मौका, जो भविष्य को बदल देने का मौका जो मिल रहा है, विद्यार्थी उसका लाभ उठा सके। और यह प्रिंसिपल दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल के द्वारा नोटिफिकेशन जारी की गई है। और थोड़ी सी और मैं जानकारी बताना चाहूँगी दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल के बारे में, जो कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बताना चाहूँगी। मैं 10 खेलों के बारे में बता चुकी हूँ और यह शामनाथ मार्ग दिल्ली में इनका अभी दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल हिस्से में है और एडिशनल कैंपस फ्यूचर में बनेगा, दिल्ली में ही बनेगा। तो दिल्ली में ही बच्चा रहेगा, दिल्ली में ही पढ़ेगा, दिल्ली में ही खेलेगा और रहने का इंतज़ाम भी किया जाएगा। और साफ साफ इसमें कहा गया है बच्चों की उम्र के बारे में कि छठी में 11 से 13 के बीच में, 7वीं में 12 से 14 के बीच में, 8वीं में 13 से 15 के बीच में, 9वीं में 14 से 16 के बीच में और 11वीं में 16 से 18 के बीच में बच्चों की उम्र होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं? बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है और बर्थ सर्टिफिकेट 31 मार्च 2020 से पहले का इशू होना चाहिए। SGFI नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेशन के बारे में भी इसमें जानकारी की बात करते हैं। और उसके अलावा विद्यार्थी स्टूडेंट्स में ये प्रैक्टिस करते हो या पार्टिसिपेट करते हो उस खेल में जिसमें वे जाना चाहते हैं, कम से कम 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन से। और अंडरटेकिंग भी देनी पड़ती है पेरेंट्स को यहाँ पर कि क्योंकि बच्चा यहाँ रह रहा है, बच्चा पढ़ाई भी करेगा, खेलेगा, तो उन सबसे संबंधित अंडरटेकिंग पेरेंट्स को देनी होती है। वेट कैटेगरी संबंधित वेट भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इतनी उम्र में इतना वेट, बॉक्सिंग के लिए वेट और बहुत सी चीज़ों के लिए। और ये सारी जो एडमिशन प्रोसेस भी आगे लिखा हुआ है। पहला स्टेज टैलेंट स्काउटिंग स्टेज होता है, दूसरा स्पोर्ट्स ट्रायल स्टेज होता है, तीसरा प्रोविजनल सिलेक्शन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मिनिमम मार्क्स के क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है, टेबल 1 टेबल 2 दिया गया है। फिर स्पोर्ट्स क्राइटेरिया फॉर पास्ट अचीवमेंट के बारे में जानकारी दी गई है और फिर वेटेज एंड फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में भी जानकारी दी है। तो उम्मीद करती हूँ अगर आपका बच्चा खेलों में अपना भविष्य देखता है तो
छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षाओं में बच्चों के दाखिले का एक मौका मिल रहा है और इस मौके का लाभ उठाइए और अपने बच्चों को एक ऐसे विद्यालय में दाखिला दिलवाइए जहाँ वो बच्चा सिर्फ पढ़ेगा, खेलेगा ही नहीं, रहेगा भी, ताकि वह पूरी तरीके से, बढ़िया तरीके से कोचिंग ट्रेनिंग प्राप्त कर सके। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।